नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हुआ आपके साथ विशाल पंडित और आज हम बात करेंगे यूपी का मेगा बजट। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 8,08,736 करोड़ 6 लाख रुपए का बजट पेश किया, जो वर्ष 2024-25 के बजट से 9.8% अधिक है। इस बजट में प्रदेश की योगी सरकार ने प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान योजना के संचालन के लिए 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की है। इसके तहत रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के अंतर्गत कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान किए जाने के लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्थाएं प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री शिशुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए की धनराशि प्रस्तावित है। वहीं विंध्याचल धाम मंडल में मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपए की धनराशि प्रस्तावित है। इसके अलावा प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए 50 करोड़ रुपए को राजकीय महाविद्यालय के निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण किए जाने के लिए 52 करोड़ रुपए की धनराशि प्रस्तावित की गई है। प्राविधिक शिक्षा और को लेकर बजट में क्या है, अगर बात की जाए तो प्राविधिक शिक्षा में प्रदेश में डिप्लोमा स्तरीय 184 संस्थानों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। 36 राजकीय पॉलिटेक्निक निर्माणाधीन हैं और पॉलिटेक्निक में 251 स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना की जा चुकी है। इसको लेकर बजट के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ क्या बोले, उसके तुरंत बाद जब अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने क्या बोला, एक बार वो सुन लेते हैं। नौवां बजट पेश हुआ है। ये सेकेंड लास्ट बजट था इनका, सेकेंड लास्ट बजट। इसके बाद आखिरी बजट होना है और फिर हम सब लोगों को नई सरकार चुनने का मौका मिलेगा। जिस सरकार के पिछले कई बजटों को अगर हम देखें तो ये जो बजट हैं, इनके घोषणा पत्र से कोई तालमेल नहीं बनता इनका। इस बजट का और इससे पहले बजटों का कोई फोकस नहीं रहा। बिना विजन के बजट आए हैं। कोई रोड मैप तैयार नहीं था सरकार का कि किस दिशा में हम लोगों को उत्तर प्रदेश को ले जाना है, और कोई क्लैरिटी नहीं है बजटों में कि हम किसान या जो बेसिक चीजें हैं, लोगों की जरूरतें हैं, उनको कैसे किया जाए। हर बार बजट आता है और सरकार यही कहती है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट है। ये लैंग्वेज, ये टर्म हर सरकार हर बजट के लिए इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि जो भी बजट होगा वो पिछले बजट से बड़ा बजट होगा। तो ये बात कहना कि सबसे बड़ा बजट पेश हो रहा है, ये सोचने की बात है। ये बजट नहीं, बड़ा ढोल है। ये बजट नहीं, बड़ा ढोल है जिसमें आवाज तो बहुत है पर अंदर से खाली है। यूपी नंबर 1 के लिए भाजपा का संकल्प और उनके संकल्प अगले 5 वर्षों में किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराएंगे। ये पहला उनका संकल्प था। कितने बजट पेश हो चुके हैं? 9। पहला घोषणा पत्र का पहला है उनका शब्द ये। दूसरा वो कहते हैं कि हम 25,000 करोड़ की लागत के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन बनाकर के प्रदेश भर के किसानों की मदद करने का काम करेंगे। कितने पैसे इकट्ठे करना चाहते हैं लोग इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में? 25,000 करोड़ रुपया। और 9 बजट इनके चले गए हैं। 1,000 करोड़ कह रहे हैं
भामाशाह भाव स्थिरता कोष को बनाएंगे, जिसमें आलू, टमाटर, प्याज जैसे सभी फसलों का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करेंगे। 1000 करोड़ किसके लिए? भामाशाह योजना ला करके जो हमारी सब्जियां या अन्य फसलें, मान लीजिए बुंदेलखंड में हमारे मूंगफली हो रही है, या बुंदेलखंड में हमारे तिल की पैदावार है, सरसों की पैदावार है, या उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में टमाटर है, कैप्सिकम है, अन्य फसलें हैं, उसके लिए मदद करने के लिए किसान के लिए 1000 करोड़ रुपए का इंतजाम करेंगे। हमारा बुंदेलखंड का किसान बर्बाद हो गया, मूंगफली उसकी खरीदी नहीं गई। अगले 5 वर्षों में सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा फसलों का। आप में से जानते होंगे कहां फसलों का न्यूनतम दाम मिलेगा? जो हमारे सरकार, जो समाजवादी सरकार में मंडियां बनी थी, उन मंडियों को अगर चौपट किसी ने किया तो इस सरकार ने चौपट कर दिया। कोई भी नई मंडी नहीं बनी है एक भी जहां किसान जाकर के अपनी एमएसपी ले सके। ऐसे तमाम उनके वो बिंदु हैं जो घोषणा पत्र में शामिल थे और 9 बजट के बाद भी हम देख रहे हैं। वहीं इन्होंने कहा कि हम गन्ना किसानों का अगर 14 दिन में भुगतान नहीं होगा तो हम उसमें इंटरेस्ट देकर के उनका भुगतान कराने का काम करेंगे। पहले दिन से ये सरकार कहती है कि हमने इतना पेमेंट किया है, इतना भुगतान किया है, एक बकाया नहीं बताते और दूसरा क्या कीमत बढ़ाई है गन्ने की, कितना रेट बढ़ाया गन्ने का, आज तक सरकार नहीं बता रही है। हमारे विधायक तमाम बैठे हमारे साथ, उसी गन्ना क्षेत्र से आते हैं, पंकज मलिक बैठे हैं, अभी सहारनपुर में होकर के आया हूं, वहां भी कई महत्वपूर्ण किसान नेताओं से मैं मिला, पत्रकार साथियों से मैं मिला, औरों से जानकारी ली है। पूरे उत्तर प्रदेश के किसान चाहते थे गन्ने की कीमत बढ़े। सोचिए, डबल इंजन की सरकार ने, दोनों बजटों ने ऐसा डबल ब्लंडर किया है कि किसानों की गन्ने की कीमत नहीं बढ़ा पाए, गन्ने की कीमत रेट नहीं बढ़ा पाए। अब आपको योगी आदित्यनाथ ने बजट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा वो सुनवाते हैं। ये दोनों कार्य जनवरी 1950 में हुए थे और इसलिए 75 वर्ष की शानदार यात्रा के साथ आगामी 25 वर्ष की हमारी क्या योजना हो सकती है, उसका एक रोडमैप तैयार करने के लिए बजट अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर हम सब संविधान के शिल्पी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिनके नाम पर डबल इंजन की सरकार लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कर रही है, संविधान के 75 वर्ष की इस यात्रा के लिए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और यह केंद्र बहुत शीघ्र बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों का एक केंद्र बनकर के संविधान की मूल भावनाओं के अनुरूप वंचितों को वरीयता देने के क्रम को तत्परता के साथ आगे बढ़ाएगी। यह एक नया माध्यम होगा और इसी को थीम में रख करके हमने 2025-26 का अपना बजट प्रस्तुत किया है। यह वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देश के संविधान को लागू होने का यह अमृत वर्ष भी, अमृत महोत्सव वर्ष भी है और साथ साथ उत्तर प्रदेश की स्थापना का भी यह अमृत महोत्सव वर्ष है। ये दोनों कार्य जनवरी 1950 में हुए थे और इसलिए 75 वर्ष की शानदार यात्रा के साथ आगामी 25 वर्ष की हमारी क्या योजना हो सकती है,
उसका एक रोड मैप तैयार करने के लिए बजट अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर हम सब संविधान के शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनके नाम पर डबल इंजन की ये सरकार लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कर रही है, संविधान के 75 वर्ष की इस यात्रा के लिए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और यह केंद्र बहुत शीघ्र बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों का एक केंद्र बनकर के संविधान की मूल भावनाओं के अनुरूप वंचितों को वरीयता देने के क्रम को तत्परता के साथ आगे बढ़ाएगी। यह एक नया माध्यम होगा और इसी को थीम में रख करके हमने 2025-26 का अपना ये बजट प्रस्तुत किया है। और इसी पर चर्चा करें, हमारे साथ अनिकेत तिवारी हैं संवाददाता लखनऊ से, सुरेश चविता कानपुर से और नरेंद्र बसेला जी हैं किसान नेता। सबसे नरेंद्र जी का वही रुख कर लूँ, फिर अपने संवाददाताओं पे जाऊंगा। नरेंद्र जी, किसानों की आय दुगनी तिगनी करने की बात चल रही है और भामाशाह में किसानों को क्या मिला ये बताया योगी जी ने, लेकिन एक बड़ा सवाल जो अखिलेश यादव ने कहा कि बुंदेलखंड और कहाँ कहाँ किसान बर्बाद हो गया, उनकी फसल का कुछ खरीदा ही नहीं किया, कहीं मूंगफली नहीं खरीदी गई तो कहीं गन्ने का तनमूल मिल पा रहा है। आप कैसे देख रहे हैं यूपी के इस बजट को? किसानों की आय दुगनी कहाँ, किसानों को कर्जे से लात दिया है इस सरकार ने। सरकार किसानों को आत्मनिर्भर नहीं बनने दे रही है, वो कर्ज के नए नए ला रही है कि बैंक से कर्ज लो और उसको किसानों की जमीन को गिरवी रख के कर्ज दिया जा रहा। कुछ ऐसे किसान है जो अपनी जमीन को भी नहीं छुटा पा रहे हैं, वो या तो आत्महत्या कर रहे हैं या उनको बहुत बुरा हाल है। छोटे किसान बिल्कुल खत्म हो चुके हैं यहाँ पे। आप कैसे देख रहे हैं? आपके हिसाब से बजट में और क्या क्या होना चाहिए किसानों के लिए? नहीं, बजट जो बनाया जाता है मध्य वर्ग के लिए तो बजट बनाया ही नहीं जाता, किसानों के लिए इसमें कुछ है ही नहीं खास। वादे तो बहुत करती है, घोषणाएं बहुत करती है, लेकिन कुछ नहीं निकलता उनमें। क्योंकि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ना, जिस तरीके से ये लोग तो लगातार कह रहे हैं कि भाई हमने तो बहुत अच्छा बजट दे दिया है। 1.5 घंटा लगभग बोले हैं वित्त मंत्री इस पे, कहे कि हमने बहुत अच्छा बजट दिया है, किसानों की आय इसमें दुगनी होगी, पर्यटक आएंगे, तमाम चीजें हैं। नहीं, ये किसानों की आय अब तक बता पाए कितनी थी किसानों की आय और कितनी इन्होंने कर दी। गन्ने का भुगतान इन्होंने वादा करा था कि 14-15 दिन में अगर नहीं देंगे तो ब्याज सहित पैसे लौटाएंगे। अब तक इन्होंने पूछ लो कितने किसानों को ब्याज सहित पैसे मिला है। चलिए बिल्कुल बने रहिए आप। साल से मिलों पे किसानों का गन्ने भुगतान बकाया है। बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ अनिकेत सिंचाई तिवारी। की व्यवस्था बिल्कुल डगमगा गई है। जो नहर से लघु उद्योग छोटी नहरों से सिंचाई थी वो उनकी सफाई तक नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट। जो बिजली को लेकर है कि ट्यूबवेल का बिल है, तमाम चीजें ऐसी उनको लेकर भी नहीं, ट्यूबवेलों पे मीटर लगाया जा रहा, उनको जबरदस्ती थोपा जा रहा मीटर। तो आपके हिसाब से ये जो बजट है ये किसान के हित में बिल्कुल नहीं है? नहीं है, ढोक फराक खाली वादे है इनके और कुछ नहीं है। चाहिए नरेंद्र जी बने रहिए, झूठे वादे जी आप बने रहिए। अनिकेत के पास चलेंगे। अनिकेत हमारे संवाददाता लखनऊ से है। अनिकेत, अनिकेत आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी विशाल, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। सवाल दोहराइए अपना विशाल। मुझे लगता है 5 कालिदास पे कुछ मीटिंग चल रही होगी, तभी आप वहाँ पर मौजूद हैं, और क्या कुछ इस मीटिंग में निकल के आना जरा ये भी बता दीजिएगा। लेकिन जो बजट को लेकर अभी नरेंद्र जी हमारे साथ किसान नेता थे, उन्होंने कहा कि तो किसानों के लिए बजट ही नहीं है बिल्कुल, ये सिर्फ नए नए तरीके आ रहे हैं कि आप बैंक से कर्ज लीजिए। विशाल देखिए, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अन्नदाता की, जिसको किसान कहा जाता है,
वो सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार की बात नहीं, बल्कि तमाम जो सरकारें रही हैं उत्तर प्रदेश में, उन तमाम सरकारों की अगर हम बात कर लें पिछले समय में अगर हम जाकर देखें विशाल, निश्चित तौर पर ये देखने को जरूर मिलेगा कि अगर बात किसानों की जब होती है तो किसान अन्नदाता जरूर कहा जाता है प्रदेश का, लेकिन अगर बात की जाए उसको राहत देने की, तो उसको राहत देने की तमाम सरकारें बात करती हैं, लेकिन अगर बात की जाए जो सहायता किसानों को दी जानी है सरकारों की तरफ से, फिर चाहे बिजली की बात की जाए, कम दरों में बिजली दी जाए, सिंचाई की बात हो या बीज की बात हो, तो इन तमाम पहलुओं को कहीं ना कहीं समझने की बेहद आवश्यकता है कि किसान को जब तक ये सब चीज़ें सस्ती नहीं मिलेंगी, फिर वो चाहे डीजल के दाम की बात कर लें, अगर हम सिंचाई की अगर बात करते हैं तो सिंचाई के मामले में किसानों को राहत मिलनी चाहिए। जो बिजली के जो बिल किसानों के जो आ रहे हैं, उन बिजली के बिलों में कहीं ना कहीं उनकी दरें कम होनी चाहिए। तो ऐसी जो किफ़ायती जो राहतें देनी चाहिए किसानों को, वो शायद कोई भी प्रदेश सरकार अभी तक नहीं दे पाई, और यही कारण है कि जो अन्नदाता हमारे उत्तर प्रदेश का है वो आज भी राहत महसूस नहीं कर पा रहा है। हालांकि हम विशाल इस बजट के आकार को देखें तो 8,08,736 रुपए ये बजट है, और ये नवा बजट है उत्तर प्रदेश सरकार का, और नवा बजट है ये, और बताया जा रहा है कि ऐतिहासिक बजट और सबसे बड़ा बजट कहा जा रहा है। और अगर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हम विशाल बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर कॉन्फ्रेंस में ये बात भी कही कि इस बजट के आने के बाद में उत्तर प्रदेश का न केवल चौमुखी विकास होगा, बल्कि जो प्रदेश सरकार का जो लक्ष्य है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को छूने का, उस लक्ष्य को भी कहीं ना कहीं सरकार पूरा कर पाएगी। हालांकि अगर हम बात करें इस बजट में तमाम जो पहलू बिंदु जो रखे गए हैं, फिर वो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, डेवलपमेंट की बात की जाए, कनेक्टिविटी की जाए, या धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की बात की जाए, तो दिशा में कहीं ना कहीं हर बिंदु पर पहलू रखा गया है। हम मथुरा की बात करें तो मथुरा को लेकर 50 लाख रुपए का बजट का प्रावधान इस बजट में रखा गया है। वहीं अगर हम अयोध्या की बात करें तो अयोध्या को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में रखा गया है। और सबसे बड़ी बात विशाल, जो जीरो पॉवर्टी लाइन की बात लगातार प्रदेश सरकार रही है कि जो उत्तर प्रदेश में जो जीरो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं, उनकी जो कमाई है उसको सालाना 1,25,000 रुपये तक के जो प्रयास है वो प्रदेश सरकार कर रही है, और उसका प्रावधान भी इस बजट में रखा गया है। इसके साथ ही मंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात और भी कही कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्तियां हो रही है उसमें यह सुनिश्चित करना होगा कि जो भी लोग नौकरी कर रहे हैं उनकी जो तनख्वाह जो मानदेय है वो 16,000 से 18,000 रुपये मानदेय होना चाहिए, और वो मानदेय सीधा उनके अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो ये तमाम जो बिंदु हैं, तमाम जो पहलू हैं, उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट पेश होने के बाद बताया है, और कहीं ना कहीं ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस बजट के आने के बाद प्रदेश का चौमुखी विकास जरूर होगा और प्रदेश रफ्तार गति पकड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन बात लगातार वहीं आकर अटक जाती है विशाल की किसानों की, जो प्रदेश का अन्नदाता, जो हमारे जो अन्नदाता है उसको राहत मिलेगी, उसको कब कहीं ना कहीं रियायत मिलती हुई नजर आएगी, ये एक बड़ा सवाल लगातार बनता हुआ चला आ रहा है। न केवल योगी सरकार में विशाल, बल्कि इसके पहले भी जो पुरानी सरकारें रही हैं उसमें भी किसानों को लाभ देने की जो बातें हैं वो लगातार सरकारें करती रही हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो हकीकत में जो लाभ किसानों को मिलना चाहिए, चाहे बीज के सस्ते बीज मिलने की बात हो, जैसा कि मैंने बताया सिंचाई का जो प्रावधान होता है, सिंचाई का जो माध्यम होता है उसमें राहत मिलनी चाहिए। जो बिजली के जो बिल किसानों के आ रहे लाखों रुपए के हिसाब से, वो बिजली का बिल कम होना चाहिए। जो उपकरण लगते हैं सिंचाई में, उन उपकरणों की कीमत कम होनी चाहिए। तो ये जो तमाम जो मूलभूत आवश्यकता किसानों की है, उस पर जब तक राहत नहीं मिलेगी तब तक हम प्रदेश का जो अन्नदाता है किसान, उसको राहत मिलती हुई नजर नहीं आएगी विशाल। और सवाल यूं ही खड़ा होता रहेगा चाहे कोई भी सरकार हो। हालांकि अब अगर बात करें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की, तो आज उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम आरोप लगाए कि ये बजट सिर्फ दिखावे का बजट है। इसके पहले भी तमाम बजट आए, 8 बज चुके हैं, उनको खर्च नहीं कर पाई सरकार, और फिर से नवा बजट पेश कर दिया है। तो हालांकि प्रत्यारोप का जो दौर राजनीति में वो हमेशा चलता रहता है, विपक्ष का काम सवाल खड़ा करना है, लेकिन ये जरूर होना चाहिए कि जो भी वर्तमान मौजूदा सरकार है उसका प्रयास ये जरूर होना चाहिए कि देश उन्नति की ओर बढ़े, प्रदेश रफ्तार पकड़े, प्रगति की रफ्तार पकड़े। और अर्थव्यवस्था की अगर बात की जाए तो जिस तरीके का सपना प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विशाल देख रहे हैं कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक ले जाना है, उस ओर ले जाने के लिए हर दिशा में काम करने की आवश्यकता है। फिर वो चाहे स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, शिक्षा की बात है, 16 मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, तमाम चीज क्षेत्रों में देख रहा हूँ है। 6 जिलों में फॉरेंसिक लैब बनेगी, और मेडिकल कॉलेज के बाद छुट्टा पशुओं की जो सबसे बड़ी किसानों की समस्या उसको भी लाभ देने का काम किया। छुट्टा पशुओं के लिए 2000 करोड़ का बजट है। तो बजट तो है, लेकिन सीतापुर से हमारे साथी दीपक गुप्ता जुड़े हुए हैं। दीपक, आप कुछ युवाओं के साथ हैं, युवाओं को बिना ब्याज के उनका व्यापार शुरू करने के लिए अब मुझे लगता है कि लोन मिलेगा, जिससे युवाओं को कुछ बेहतर अपने जो भविष्य है उसको कहीं ना कहीं बेहतर कर सकते हैं। दीपक, जरा युवा आपके साथ हैं, उनसे जरा बात करिए।
बारे में क्या लगता है कि युवा बजट में क्या क्या है? युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा व्यवस्था की गई, जैसा कि 9 लाख आउटसोर्स कर्मचारी थे जिनका वेतन 16,000 रुपये होता था, उसको 20,000 कर दिया गया। ये युवाओं के लिए बहुत अच्छा सा मौका रहा, और खासकर शिक्षा के क्षेत्र में जो टॉपर्स विद्यार्थी होंगे मेरिट के आधार पर जिनको स्कूटी अगर वो सही तरीके से लागू हो जाती है और सही तरीके से जमीनी स्तर पर काम हो जाता है, तो लोगों को मवेशी जानवरों की समस्या से भी बहुत ज़्यादा सुकून मिलने वाला है। सरकार ने हर मुद्दे पर ध्यान रखा है, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे युवाओं को मौका हो, चाहे वो स्वास्थ्य ही क्यों ना रहा हो। सरकार ने हर जगह पर अपना भरसक प्रयास किया है कि सभी तक लाभ पहुँचे। सरकार ने बजट में आज नई योजनाएं पेश की है। सरकार का कह रहा है कि जो लोन है, जो युवा है, बेरोजगार है, उनको लोन बिना किसी ब्याज के दिया जाएगा। उस पर आप सरकार का जो ये बजट है ये ढोल की तरह है। सरकार बार बार कहती है बजट तो बहुत बड़ा है, बजट तो बहुत बड़ा है, लेकिन जैसे ढोल बड़ा होता है, बजता तो बहुत तेज है, लेकिन अंदर से सिर्फ खोखला ही होता है। वैसे ही सरकार का बजट हर बार ऐसा ही आता है। बार बार सिर्फ बजट के नाम पे युवाओं और किसानों को, महिलाओं को जो महंगाई चल रही है, आलू, प्याज, टमाटर, प्याज का रेट जो, लहसुन का रेट जो 400 रुपये है, टमाटर 100 रुपये है, उस प्याज में अगर महिलाओं रसोई में जाती हैं तो उनके आंखों में आंसू ही आते हैं। तेल डालने से पहले उनकी आंखों में आंसू आते हैं। इतना बजट, ये ऐसा बजट आ चुका है। सर, आप हमारे साथ मौजूद हैं। क्या लगता है कि यूपी का जो बजट ये आया है, ये सेकंड बजट है जो सरकार बनाने से पहले, अब दोबारा चुनाव होने वाले हैं, उससे सेकंड लास्ट ये बजट है। इसको लेकर के सरकार ने काफी बड़ा बजट पेश किया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैंने जितना भी बजट के बारे में जानकारी हासिल की है, उसमें मुझको यही लगा कि विकास को ध्यान में रखते हुए लोक कल्याणकारी बजट सरकार ने प्रस्तुत किया है। हमारे सीतापुर में ही देख लीजिए, नैमिषारण्य तीर्थ के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए दे करके बहुत बड़ा काम प्रदेश सरकार ने किया है। और प्रदेश में सरकार जिस तरह से कार्य कर रही है, उससे उम्मीद है कि यहाँ के लोगों के जीवन का स्तर सुधरेगा और शिक्षा, चिकित्सा जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने वाला बजट प्रस्तुत करके सरकार ने एक बहुत बढ़िया संदेश देने का कार्य किया है। पूरी उम्मीद की जा सकती है कि उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा और लोग सुखी होंगे। जी विशाल जी, हमारे साथ सीतापुर के जो लोग थे वो मौजूद थे। उन्होंने मिली जुली सबकी बातें हैं, कोई बजट को बिल्कुल कम मान रहा है। दीपक, आप बने रहिए हमारे साथ, अभी और भी मेहमान, उनसे भी आपका तारुफ कराएंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। सुरेश सविता हमारे साथ संवाददाता कानपुर जुड़े हैं। सुरेश, अगर बात की जाए तो आउटसोर्सिंग 9 लाख कर्मियों की सैलरी बढ़ाई गई है। ये एक बड़ा फ़ायदा है क्योंकि आउटसोर्सिंग कर्मियों की इस वक्त तादाद बहुत है और जो लोगों को कहीं ना कहीं इससे ये फ़ायदा को, जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं जिनकी तनख्वाह कम थी, अब वो बढ़ेगी तो उन्हें भी लगेगा कि हमारे लिए भी इस बजट में कुछ है, जिसके कयास बहुत दिन से लगाए जा रहे थे। सुरेश जी विशाल, देखिए सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जो इस बार का बजट आया है ये अभी तक का सबसे बड़ा बजट है। सुरेश, और अगर हम लोग विशाल बात करें इस बजट की, सुरेश अपना वीडियो ऑन कर लिया, आपका वीडियो ऑफ हो गया। एक मिनट। विशाल, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। विशाल, अभी सबसे पहले आपको बता दें कि विशाल, ये जो आज योगी सरकार का जो बजट नवा लागू हुआ, अभी तक का सबसे बड़ा बजट है। 8,08,736 करोड़ का लगभग ये बजट पास हुआ। और विशाल बता दें कि जो आम लोग हैं उनमें उत्साह सा भी देखा जा रहा है, व्यापारी जो वर्ग है उसमें भी उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये साफ तौर से देखा जा रहा है इस बजट के आने के बाद विशाल कि लोगों को अब इस बजट का लाभ मिलने वाला है। चाहे
वो किसी भी वर्ग का इंसान हो। और विशाल, सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर अभी हमारे साथ कई व्यापारी नेता भी खड़े हैं, यहाँ पर कई व्यापारी खड़े हैं, कई जॉब करने वाले लोग खड़े हैं और कई हमारे साथ भाजपा के लोग भी खड़े हैं। तो हम इनसे सबसे पहले भाजपा के जो हमारे क्षेत्र के मंडल अध्यक्ष हैं, इनसे विशाल बात कर लेते हैं विनीत जी से कि इस तरीके का ये जो बजट आया इससे कितना लाभ होने वाला है और किस तरीके से ये जो सरकार आरोप लगा रही, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं विशाल काम होता है आरोप प्रत्यारोप लगाना, तो जिस तरीके से आरोप लगा रही है। तो विनीत जी क्या कहते हैं, आइए इनकी राय लेते हैं। विनीत जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे इस तरीके का बजट आना चाहिए, बोलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा ये 9वां इतना विशाल बजट है। इस बजट में लगभग 9 लाख करोड़ रुपए के आसपास का ये बजट भारतीय जनता पार्टी ने दिया है और इस बजट के माध्यम से युवाओं को और व्यापारियों को, किसान को, छात्रों को, हर को समायोजित करते हुए सबके लाभ को ध्यान में रखते हुए ये बजट बनाया गया है। इस बजट से हर व्यक्ति का लाभ होगा और ये बजट में ये है कि विपक्ष का तो काम ही है, कोई भी अच्छी योजना होगी, कोई भी अच्छा कार्य होगा तो उसके पास हर चीज में अड़ंगा लगाना और वो सफल ना हो सके इसका प्रयास करना है, यही केवल विपक्ष का काम है। जी, कहीं ना कहीं अखिलेश दुबे ने इस बजट को बहुत बड़ा ढोल बताया है और ढोल के अंदर पोल बताया, क्या कहना चाहेंगे इस टिप्पणी में, क्या कहना चाहेंगे अखिलेश जी की? अखिलेश सरकार हमेशा भ्रष्टाचारी सरकार रही है। उन्होंने हमेशा जो बजट का पैसा है उसका खुद उपयोग करना चाहा है। कभी भी वो नहीं चाहते कि ये बजट का जो पैसा है जनता तक पहुंचे और जनता इसका लाभ उठा सके। इसलिए उनके लिए ये बजट धोखा ही लग रहा है, क्योंकि वो उन्होंने जनता का तो हमेशा धोखा किया है, इसलिए वो हमेशा ये धोखाधड़ी की ही बात कर रहे हैं। तो देखिए, ये भाजपा के लोगों की मंशा है, किस तरीके से जो अपने दल के नेताओं के लिए बोल रहे हैं, वो देखने वाली बात है। कि हमारे साथ एक युवा व्यापारी भी खड़े हैं जो व्यापार करते हैं। भैया, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम आशीष शुक्ला है। सुरेश, सबसे पहले अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। आशीष जी, क्या कहना चाहेंगे इस बजट के लिए? देखिए, इस बजट में जो हाईवे इन्होंने पास किया है वो व्यापारियों के लिए बहुत फायदेमंद है। जो हम लोग दूरियां 4 घंटे 6 घंटे में होती थी, हाईवे बन जाता, वो 1-1.5 घंटे में हम लोग वहां पे पहुंच के कस्टमर से बात करके वापस भी आ सकते हैं। स्कूटी का इन्होंने कहा है, तो जो स्कूटी दी जाएंगी तो महिलाएं में शक्तियां आएंगी और जो देश का विकास करेंगी ये लोग आने वाले समय में। तो देखिए विशाल जी, ये आम लोगों की राय है, व्यापारियों की राय, भाजपा के कुछ लोगों राय, एक हमारे भाजपा के बहुत वरिष्ठ साथी और भी हैं, राजेश जी, हम इनकी भी राय ले लेते हैं कि इस तरीके का बजट आने से आम लोगों को क्या प्रभाव पड़ेगा, व्यापारियों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, इनकी भी राय ले लेते हैं, क्योंकि जो विपक्ष है वो लगातार निशाना साध रही, तो इनकी राय बहुत जरूरी। राजेश जी, क्या कहना चाहेंगे इस बजट के बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद आप पत्रकार महोदय जी को। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने जो बजट आम जनता के लिए घोषित किया है, ये बहुत सराहनीय बजट है और आने वाला जो समय होगा हर जनता के लिए ये बजट लाभकारी होगा। मैं राजेश श्रीवास्तव, उत्तर प्रदेश व्यापारी प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष हूँ, कानपुर महानगर का। हमारा व्यापार वर्ग आज के बजट से खुशी है और आने वाले समय में जो भी सरकार की योजनाएं हैं ये पूरी तरह से जमीन तक ये लाभकारी बजट होगा। बहुत बहुत योगी मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं ये डबल इंजन की जो सरकार है वो कार में अपना जो कार है वो बहुत ज्यादा अच्छा कर रही है और बहुत ज्यादा कारगर साबित हो रही है। हमारे साथ युवा नेता और युवा साथी भी खड़े हैं, हम इनकी भी राय ले लेते हैं कि इस तरीके के बजट आने से युवाओं पे क्या फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है जो बेरोजगार युवा है उनको सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट लोन दे रही है। उस लोन की कोई भी किस्त, सिर्फ वो लोन ही वापस करना है, उसका कोई भी ब्याज नहीं देना है। तो इनसे युवा नेता जान लेते। भैया, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक जी, क्या कहना चाहेंगे इस तरीके के बजट के बारे में? देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी के द्वारा ये बजट प्रस्तुत किया गया है, जो कि 8,08,736 करोड़ 6 लाख रुपए का बजट है, जो कि आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा बजट 2026 के लिए प्रस्तुत किया गया। और 2024 से 25 से जो बजट प्रस्तुत हुआ था उससे 9.8% से बढ़कर ये बजट है, जिसके लिए मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं भारतीय जनता पार्टी के सभी अधिकारियों, सभी उच्च पदाधिकारियों को। और ये जो बजट पेश किया गया है, इससे हम युवाओं को, जो भी हम लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत ही लाभ की बात है। हम लोगों को जो लोन पास होते हैं उससे ही हम लोग अपनी आगे की शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, जिसमें किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं लगाया जाता। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लोन होते हैं
और इससे युवाओं के शिक्षा में बढ़कर लोग हिस्सा लेते हैं और अत्यधिक जो भी उनको शिक्षाएं लेनी होती है वो। चलिए सुरेश, बने रहिए आप हमारे साथ और भी संवाददाता है, मैं उनका रुख करेंगे। देव वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से, देव वर्मा का रुख करेंगे। देव, गाजियाबाद की जनता यूपी के बजट को कैसे देख रही है, क्या कुछ उनका कहना है? क्योंकि जिस तरीके से जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की तर्ज पर शिक्षक महिलाओं को या छात्राओं को अगर बात करें तो स्कूटियां दी जाएंगी, व्यापारियों को जो युवा उद्यमी है उनके लिए फायदा ये है कि वो अपने व्यापार को एक्सपेंड करने के लिए एमएसएमई के तहत लोन ले सकते हैं ब्याज मुक्त। क्योंकि कई जिस दुकान पर आप मौजूद हैं यहाँ पर भी कई ऐसे युवा होंगे जो यहाँ से काम सीखने के बाद अपना रोजगार डालने लगे, तो उनके लिए भी एक बड़ा बजट है ये कि आपको बिना किस्त दिए, बिना ब्याज दिए आप लोन ले सकते हैं। सरकार की ऐसी योजनाएं। देव, अनम्यूट कर लीजिए देव। जी विशाल, आपने सही कहा। व्यापारियों के लिए अगर देखा जाए, व्यापारियों के लिए क्या योजनाएं निकाली हैं, और अगर हम बात करें युवाओं के लिए, तो युवाओं के लिए जो है जिस तरीके से यहाँ पे ब्याज मुक्त लोन की सुविधाएं दी जाएंगी, और जिस तरीके से छात्राओं के लिए जो है यहाँ पे स्कूटी की सुविधाएं दी जाएंगी। एक हमारे साथ जो है व्यापारी मौजूद है, इनसे जानना चाहेंगे कि इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। क्या ये ब्याज मुक्त लोन सुविधा जो दी जाएगी और छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी, इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, क्या नाम है आपका? राजीव अग्रवाल। राजीव जी, जैसे कि अभी बजट में पास हुआ है कि छात्राओं को जो है स्कूटी मुफ्त दी जाएगी और युवाओं को जो है ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी द्वारा जो आज एक बड़ा बजट पेश किया गया है, इसमें जो दो मुख्य योजनाएं उन्होंने दी है, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी को खत्म करने के लिए युवाओं को जो ये ब्याज मुक्त लोन की जो योजना दी गई है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही सराहनीय योजना है। इससे प्रदेश में जो बेरोजगार युवा है उनको प्रोत्साहन मिलेगा, नया रोजगार शुरू कर पाएंगे और प्रदेश में उन्नति बढ़ेगी। और साथ ही जो छात्राओं को स्कूटी देने की बात कही है वो भी बहुत उत्तम है। आने जाने के लिए छात्रों को जो भी परेशानी होती है, दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत से छात्र छात्राएं रहते हैं, दूर कॉलेज जाते हैं, उनको स्कूटी देने की योजना बहुत ही उत्तम है। सरकार का सराहनीय कदम है और बहुत ही अच्छा और सुंदर बजट पेश किया। जी देखिए, ये हमारे साथ जो है व्यापारी मौजूद थे जिनका नाम राजीव अग्रवाल जी है। इन्होंने भी जो है इस चीज का सराहनीय कार्य किया है सरकार की तरफ से स्कूटी देने का, और जो लोन सुविधा जो उपलब्ध की जा रही है, जिसमें जो युवाएं हैं उनको जो है ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा, उसके बारे में इनका कहना है कि बहुत अच्छी सुविधा जो है उपलब्ध की जाएगी। जी विशाल। अच्छा, एक चीज़ और भी है, जिस तरीके से व्यापारियों का क्या कुछ था, व्यापारियों के मन में क्या था कि इस बार जब केंद्र का बजट आया तो उससे उम्मीदें बहुत थी, टैक्स स्लैब में बदलाव, जब यूपी का बजट आया, उनके राज्य का बजट आया, तो उससे उम्मीद इनकी क्या क्या थी कि आज बजट आ रहा है तो आज ये चीज़ें होनी थी, क्या उसके अनुरूप आया है बजट? अच्छा, जो ये बजट आज पास हुआ है, अगर हम व्यापारियों की बात करें तो क्या ये आपके मतलब आपके साथ खड़ा है बजट या आपके अगेंस्ट आया है? साथ खड़ा है। बहुत सी योजना है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपको ये देखिए सभी चीजों को बजट में जोड़कर आप देखिए गाजियाबाद में जब से भी योगी आदित्यनाथ सरकार आई है, लाइटें समय पर आती है। आज सड़कों की कनेक्टिविटी देखिए, हमको यहाँ से दिल्ली जाना होता है, हम 20 मिनट में दिल्ली पहुंच जाते हैं। अपने व्यापार के काम के लिए मार्केट जाना है, माल लेकर आना है, रेल कनेक्टिविटी पूरे प्रदेश में अच्छी जुड़ी है। तो व्यापारियों के लिए हितकारी गारमेंट सेक्टर में बहुत अच्छी योजना के लिए 1.5 लाख करोड़ का जो दिया गया है और बहुत सी योजनाओं में दिया गया है। बहुत अच्छा बजट है, व्यापारियों के लिए हित का बजट। तो देखिए, इनका कहना है कि व्यापारियों के लिए भी जो है इनके हित का बजट है, ये किसी भी तरीके से जो है नाखुश नहीं है, और इनका कहना है कि जो भी सरकार ने सोचा है अच्छा ही सोचा है, व्यापारियों के हित के लिए सोचा है। ये बिल्कुल। देव, और भी वहाँ लोग हैं, जरा उनसे भी बात करिए, वो कैसा क्या कुछ सोचते हैं। पीछे एक युवा भी दिख रहा है। जी, आपका क्या कहना है जिस तरीके से युवाओं के लिए यहाँ पे लोन, ब्याज मुक्त लोन की सुविधा निकाली गई है, स्कूटी दी गई है लेडीजों को, तो उसके बारे में एक ही चीज कहेंगे, सरकार के द्वारा दी गई इन योजनाओं से हम सब सहमत हैं और ये बहुत ही उत्तम योजनाएं इन्होंने दी है, जो कि आज तक पीछे की किसी भी सरकार ने नहीं दी। तो जैसे कि ब्याज मुक्त लोन दिया जा रहा है, तो इससे युवाओं को कुछ प्रोत्साहन मिलेगा, कुछ बेरोजगारी खत्म होगी इससे। ये अपना निजी छोटा रोजगार कोई
भी करना चाहे वो कर सकते हैं। जो बेरोजगार हैं, जिन्हें नौकरी प्राप्त नहीं हो पा रही, वो इस लोन के द्वारा अपना कोई भी छोटा परिवार अपना चला सकते हैं, जो कि पहले नहीं चला पा रहे थे कर्जे के कारण। और जैसे कि यहाँ पे छात्राओं को जो है 400 करोड़ का जो है बजट पास किया, जिसमें स्कूटी दी जाएगी। बैसला, नरेंद्र बैसला जी जुड़े हुए हैं, किसान नेता है। नरेंद्र जी, जरा एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगा। मैं देख रहा हूं जिस तरीके से किसानों के लिए जो छोटा पशु थे, अगर बात की जाए, उनके लिए 2000 करोड़ का बजट है। किसानों की बहुत बड़ी मांग रहती है छोटा पशुओं के लिए, बहुत परेशान होते हैं किसान। तो ये तो आपके लिए अच्छी बात है भाई, कम से कम इन पशुओं के लिए किसी ने सोचा, सरकार ने। 2000 करोड़ का बजट कोई छोटी बात नहीं होती है। नरेंद्र जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। नरेंद्र जी, अनम्यूट कर लीजिए। जी विशाल जी, 2000 करोड़ का बजट बहुत बजट होता है। अगर ये सही ढंग से उसको लागू करेंगे, अगर वो पैसे की बंदरबाट नहीं होगी, तो किसानों को इस चीज का बहुत फायदा मिलेगा। तो किसानों की तो प्रमुख मांग हुआ करती है, तो छोटा पशु, इससे तो बहुत दिक्कतें होती हैं। कई बार हम नहीं, जो फसल है, किसान बिल्कुल भी बेरोजगार हो चुके हैं। छोटा पशु से जो भी तार, बड़े बड़े तार लगाए हुए हैं, लेकिन फिर भी उसमें से कोई फायदा नहीं हो पा रहा है। गवर्नमेंट के कोई भी नामुंदे या अधिकारी कोई भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा। हमने कई बार डीएम मुख्यालय को घेरने का प्रयास भी किया, कमिश्नर तक भी ये बात पहुंचाई, लेकिन कोई कुछ नहीं फायदा हो रहा उस चीज का। तो अच्छी चीज ये भी किसानों की एक मुख्य मांग है, छोटे पशु के उचित प्रबंध करने की। लेकिन एक सवाल और भी है मैं, नरेंद्र जी, आप लोग बजट चाह रहे थे जिस तरीके से एमएसपी को लेकर, उन्होंने कहा कि भाई हम किसानों की आय बढ़ा रहे हैं, हम तमाम चीजें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम जब एक्सेल से बनाएंगे, छोटा मवेशियों 2000 करोड़ है, बड़े गौवंश संरक्षण बनाएंगे, मवेशियों की टैगिंग की जाएगी। ये सब तो बहुत आधुनिकता के हिसाब से बहुत अच्छी चीजें हैं किसानों के लिए, लेकिन वो लागू तो नहीं हो पा रही है विशाल जी। कहीं कोई किसी चीज का, कोई सरकार की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं आ रही जो जमीन से उतर के काम हो। खाली कागजों में ही चल रही है जो ये सारी योजना चल रही है। जो गौशाला बना रखी है इन्होंने, उसमें जाके देखो, बहुत बुरा हाल है वहां पे। चलिए, आप बने हमारे साथ आशीष त्रिपाठी जी हैं, अर्थशास्त्री है। आशीष जी, अब 9.8%, मतलब 8,08,736 करोड़ 6 लाख का बजट है उत्तर प्रदेश का, अब तक का सबसे बड़ा बजट है। और अलग अलग सेक्टर्स में मेडिकल कॉलेजेस बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात है, या किसानों के लिए बात है, युवाओं के लिए बात है। इस ओवरऑल बजट को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार का अभी तक का सबसे भारी भरकम बजट है। और जैसे कि विपक्ष ये दावा भी कर रहा है कि जो पुराना बजट था वो पूरी तरह से खर्च नहीं कर पाई है सरकार, और उसके बाद फिर ये दावा कर रही है कि इस बार का ऐतिहासिक बजट है। निश्चित रूप से मैं इससे सहमत हूं कि कोई भी सरकार अपना बजट लाती है वो अपने दावे करती है। विपक्ष को भी अपनी स्वस्थ भूमिका में रहना चाहिए, स्वस्थ विपक्ष की भूमिका में रहना चाहिए। अगर वो आईना दिखाने का काम कर रहा है तो ये सराहनीय प्रयास है उसका, और उसका स्वागत होना चाहिए। ये बात सच है कि प्रदेश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट है, और जैसा कि दावा किया जा रहा है कि सर्वसमावेशी बजट पेश किया है, तो मैं इस बात से सहमत हूं। जिस तरह से सरकार ने जीरो पॉवर्टी का टास्क रखा है, जिस तरह से सरकार ने 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का टास्क रखा है, जिस तरह से सरकार ने निवेशोन्मुखी योजनाओं को उतारने का प्रयास किया है। देखिए, कोई भी बजट जब तक कागज से उतर के धरातल पे नहीं आएगा तब तक उसके विषय में कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। जैसे कि अभी नरेंद्र बैसला जी कह रहे थे कि अभी तक तो सरकार ये मानने के लिए तैयार नहीं थी कि छुट्टा जानवरों की कोई समस्या भी है किसानों के लिए, लेकिन आज बजट के माध्यम से 2000 करोड़ का एलोकेशन ये दिखाता है कि वाकई में समस्या थी। तो इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हैं।
सरकार ने ये प्रयास किया है कि समाज के सारे वर्गों को बेनिफिट पहुंचाया जाए। और जो युवाओं के लिए, जैसे आप अर्थशास्त्री के तौर पर मुझे बताइए, युवाओं को जो बगैर ब्याज के जो लोन दिया जा रहा है, इसको लेकर युवाओं में खासा रुचि देखने को मिल रही है, क्योंकि उनके पास क्या है कि आइडियाज़ हैं, नए नए एंटरप्रेन्योर्स इसीलिए ऐसे ही सक्सेस हो पाए हैं अलग राज्यों में कि उनके पास आइडियाज़ हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। वहाँ मनी मैटर हो जाता है, वहाँ पर सरकार सपोर्ट अगर नहीं कर रही है तो फिर घर से अगर मजबूत नहीं है तो वो फिर दम तोड़ देते हैं वो आइडियाज़। और कई बहुत बड़े जो अपने आप को बिजनेस टाइकून बनने की ओर होते हैं, वो भी उनका काम सिमट के रह जाता है। तो ये यूपी के उद्यमियों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए, जैसे आरोप लगता है ना छोटा व्यापारी खत्म हो गया, तो उसके लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है ये। आशीष जी। निश्चित रूप से ये बिल्कुल सराहनीय पहल है। देखिए, जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे सामने जो सबसे प्रमुख समस्या होती है वो हमारे पास वर्किंग कैपिटल की होती है। और वर्किंग कैपिटल, जब हमारे पास दो साधन होते हैं, या तो हमारे पास अपने पास वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए, और अगर हमारे पास अपने पास खुद की वर्किंग कैपिटल नहीं तो हम बैंक के पास जाते हैं। जब हम बैंक के पास जाते हैं तो हमारे सामने एक नया चैलेंज खड़ा हो जाता है कि हमारे पास पहले तो गारंटर नहीं है, और अगर गारंटर है तो इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है। सरकार ने इस दुविधा का निराकरण किया है। नए उद्यमियों को ब्याज मुक्त और गारंटी मुक्त लोन देने का जो पहल की है वो बहुत ही अच्छी पहल है, और इसके सकारात्मक परिणाम उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में देखने को मिलेंगे। वो से बात करें कि आप अब तक क्या चल रहा था, लगभग 8-9 साल से जब से ये उद्यमी योजना आई है, युवा उद्यमी योजना, इसमें तो उन लोगों को फायदा मिला क्या? अभी तक अप्लाई किया था या अभी प्रोसेस में थे? क्या कुछ चीजें हैं? जरा उस युवा से बात करिए, युवाओं से। सुरेश जी विशाल, देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि जिस तरीके से युवाओं के पास एक जो सबसे बड़ी समस्या थी वो कैपिटल की थी। तो युवाओं के दिमागों में कई बहुत सारे आइडियाज चलते थे, लेकिन पैसे ना होने के कारण अपने बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पाते थे। लेकिन इस तरीके की योजना से आने से अब जो युवा साथी हैं वो बिजनेस कर पाएंगे, क्योंकि उनको जो इसका ब्याज है वो बिल्कुल भी नहीं देना। ये सरकार की बहुत अच्छी रणनीति है और बहुत अच्छी पहल है। देखिए, कुछ युवा साथी हमारे साथ हैं, हम उनको बुला लेते हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं विशाल, कि इस तरीके से ये जो सरकार की योजना आई है, जो इस तरीके का बताया दिया, तो इससे कितना लाभ होने वाला। भैया सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम शशांक शुक्ला है। शशांक जी, क्या कहना चाहेंगे इस बार के बजट पे, क्योंकि युवाओं को एक बहुत अच्छा सुनहरा अवसर दिया गया है? देखिए, हमारे प्रदेश सरकार जो है युवाओं के लिए निरंतर काम कर रही है। जैसे कि अभी 60,000 भर्ती भी निकाली थी, जो लगभग पूर्ण पे है, और जून जुलाई में जो लड़के भर्ती हुए हैं वो ट्रेनिंग में भी चले जाएंगे। युवाओं के लिए निरंतर काम चल रहा है, और विपक्ष के पास जो मुद्दा रहता है। और दूसरी चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज हम लोगों को ये जानना चाहिए, हमारे प्रदेश के बजट में सबसे बड़ा योगदान अगर अब की बार किसी चीज का है तो योगी जी द्वारा आयोजित जो हमारी इकोनॉमी में सबसे बड़ा योगदान कर रहा है, जिसने पूरे देश में आके जहां पर स्नान किया है, उस स्नान से हम लोगों को बजट में काफी सुविधाएं मिली। हमारे साथ विशाल देखिए कुछ और युवा साथी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मनीष जी, क्या कहना चाहेंगे इस तरीके के बजट आने के बाद? तो ये बहुत अच्छा बजट है, तो बहुत अच्छा बजट है। हम जैसे युवा जो बाहर नौकरी कर रहे हैं, ये नई जो फैसिलिटी आई है, जो ऋण मुक्त जो लोन दे रहे हैं योगी जी, इससे हमें बहुत मजबूती मिलेगी, और हम घर में रहकर और यहाँ पे अपने शहर में रहकर नौकरी करके और चीजें अच्छी कर सकते हैं। देखिए, हमारे साथ कई और यहाँ लोग मौजूद है, एक बार राजेश जी को और मिलेंगे, इनसे ये पूछेंगे किस तरीके से विशाल विपक्ष इस बार निशाना बहुत ज्यादा साध रहा है। कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो इस बार की योजना से नाखुश भी नजर आए हैं। कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा ऐसी टिप्पणियां भी की कि ये इस तरीके की योजना पहले भी आई, लेकिन हम उन लोगों की बात नहीं करते, सीधा इन लोगों से योजना आने से कितने लोगों को लाभ मिलना है और किस तरीके की खुशी, और विपक्ष के लिए क्या कहना चाहेंगे राजेश जी? जी, विपक्ष का तो काम फिर आपकी अच्छाई को भी वो लोग नकार देते हैं। लेकिन जहां तक बजट का सवाल है, तो आज की जो बजट पेश, पिछली बार लगभग 10% ज्यादा बजट आया है, जो हर तरह से हर विभाग को इतना ज्यादा बजट और पैसा मिल जाएगा कि जो भी योजनाएं होंगी सरकार की, जमीन तक पहुंचने वाली योजनाएं धरातल तक पहुंचेंगी।
हर बजट में युवाओं के लिए खास करके अब की जो प्रावधान है, जो 5 लाख रुपए बिना सब्सिडी के और बिना ब्याज के हर बेरोजगार को मिलने वाला है। और ये जो रोजगारी थी युवाओं के अंदर पूरी तरह से समाप्त होगी। तो कुल मिला के आज योगी जी का जो बजट की जितनी सराहना की जाए वो कम है। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश आपका तमाम जानकारी के लिए। आशीष जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नरेंद्र मनसेला जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था 8,08,736 करोड़ का अब तक का सबसे बड़ा बजट यूपी के लिए आया। युवा वर्ग तो बहुत खुश है। अब देखना होगा किसानों के लिए भी इस बार बजट था, लेकिन अखिलेश कह रहे हैं एक बड़ा ढोल है जो अंदर से खोखला है। अगली बार जब हम आएंगे 27 में तो सबसे अच्छा बजट लेके आएंगे। अब देखना होगा इस बजट से यूपी की जनता को कितना लाभ मिलता है।